प्रश्न 2 का तीसरा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यह है प्रश्न। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो क्या मान लेंगे कि px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यानी x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को px के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पे अचर पद कौन है, 2 है। देखिए अचर पद कौन है, 2 है। तो लिखेंगे यहाँ अचर पद 2 के गुणनखंड यहाँ अचर पद 2 के गुणनखंड हैं। तो 2 का गुणनखंड कौन कौन है, तो देखिए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यानी 2 जो है प्लस 1 से भी विभाजित होगा और माइनस 1 से भी, और 2 अपने आप से तो विभाजित होगा ही, यानी प्लस 2 से या माइनस 2 से। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, 2 का गुणनखंड हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो px बराबर इतना माने हैं, तो x के जगह पे पहले हम प्लस 1 रख के देखेंगे, फिर माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, अगर प्लस 1 रखने पे शून्य आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर माइनस 1 रखेंगे, फिर प्लस 2 रखेंगे और फिर माइनस 2 रखेंगे। तो हम रफ पेज में पहले हम चेक कर लेते हैं कि किससे शून्य आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम 1 रख के देख लेते हैं, यानी प्लस 1 x के जगह पे, x के जगह पे 1 रख रहे हैं। तो 1 का घात 3 माइनस 2 गुना 1 का घात 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखेंगे, यानी प्लस 1 को। तो कितना आ रहा है, तो 1 हो गया, 1 का घात 3, यहाँ पे 2 होगा माइनस 1 प्लस 2। तो 2 1 3, देखिए 2 1 3 और माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 3, यानी शून्य आ रहा है। ठीक है, तो x के जगह पे 1 रखने पे शून्य आ रहा है यहाँ पे। तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो लिखेंगे अतः p1, यानी x के जगह पे 1 रखेंगे। तो px बराबर कितना है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो x के जगह पे 1 रखने पे यानी प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो 1 का घात 3 माइनस 2 गुना 1 का घात 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखे हैं, यानी प्लस 1। तो x का घात 3 यानी 1 का घात 3 हो जाएगा माइनस 2 गुना 1 का घात 2, x के जगह पे 1 रख रहे हैं। तो कितना आ रहा है, देखिए 1 का घात 3 1 हो जाएगा, माइनस 1 का घात 2 1 होगा, 2 गुना 1 2, यानी माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 2 कितना आ रहा है, तो देखिए 2 1 3 और माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 क्या आ गया, शून्य। तो x के जगह पे 1 रखने पे क्या आ गया, शून्य आ गया। तो लिख लेंगे अतः x माइनस 1
x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखिए एक रखने पे x के जगह पे एक रखने पे शून्य आया है, x के जगह पे एक रखने पे शून्य आया है, यानी x बराबर एक रखने पे शून्य आया है। तो एक को अगर दायां से बायां तरफ करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा शून्य। तो कितना आ गया देखिए x माइनस एक बराबर शून्य, यानी x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि x के जगह पे एक रखने पर शून्य आया है। तो एक किधर आएगा दायां से बायां तरफ, तो माइनस एक हो जाएगा, यानी x माइनस एक बराबर शून्य। तो x माइनस एक देखिए यहां से आया, तो x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, यानी प्लस एक, x के जगह पे प्लस एक को रखने पे शून्य आया है। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको अब लिख लेंगे। तो प्रश्न है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ये प्रश्न है। तो लिख लेंगे अब एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, और हम क्या करेंगे यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस एक, फिर यहाँ पे भी लिख लेंगे x माइनस एक, फिर यहाँ पे भी लिख लेंगे x माइनस एक, इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि x माइनस एक इसका गुणनखंड है, हम निकाल चुके हैं। क्योंकि x के जगह पे एक रखने पे शून्य आ गया है, इसलिए x माइनस एक इसका गुणनखंड है। अब देखिए x का घात 3, यहाँ पे क्या है x का घात 3। तो x का घात 3 लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, x का घात 2 को, यानी x स्क्वायर को गुना करना पड़ेगा x का घात 3 लाने के लिए। तो x का घात 3 लाने के लिए x से x स्क्वायर को गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x का घात 3। अब x स्क्वायर को माइनस एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस 2x स्क्वायर है, क्या है माइनस 2x स्क्वायर है। तो माइनस एक्स स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर को जोड़ देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स को गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माइनस एक्स लिख देंगे। अब माइनस एक्स को माइनस एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस। देखिए माइनस एक्स को माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x गुना एक एक्स, यानी प्लस एक्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस एक्स लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स लाने के लिए प्लस एक्स में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस 2x को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2x। क्या लिख देंगे माइनस 2x। तभी देखिए माइनस 2x और प्लस x क्या हो जाएगा माइनस x।
अब +2 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब -2x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम देखिए इसको तोड़ लेंगे। तो इसको हम यानी -2x² को लिख देंगे -x² -x², और -x को लिख देंगे +x -2x, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x - 1 और x - 1 तीन जगह है, तो x - 1 को कॉमन ले लेंगे। तो x - 1 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, तो x² बचा -x - 2, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, x - 1 गुना x² - x - 2। अब यहाँ पे लिख लेंगे x - 1, इसको उतार देंगे। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे मध्य पद क्या है, x है। अब इन तीनों का हम गुणनखंड करेंगे, यानी x² - x - 2 को। तो मध्य पद में क्या है, -x है। मध्य पद यानी बीच वाला पद -x है, और पहला पद और अंतिम पद यानी तीसरा पद क्या है, x² और -2। तो इन दोनों को गुना करते हैं। तो देखिए मध्य पद में x है यानी -x है, तो x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो हम 1 मान लेंगे इसको। 1x इसको है, यानी 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखा गया है, तो 1 है, यानी मध्य पद में 1 है। और पहला पद और तीसरा पद को गुना करने पे क्या आ रहा है, -2x²। देखिए -2x², तो इसको हम सिर्फ 2 लिख लेते हैं संख्या के रूप में। ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ 2 है, तो गुना करके 2 लाना है। और मध्य पद क्या है, 1 है, यानी जोड़ करके या घटा करके 1 लाना है, और गुना करके 2 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए 2 गुना 1 क्या होता है, 2 होता है, और 2 में से 1 को घटाने पे 1 आ जाता है। ठीक है, तो 2 और 1 हम ले लेंगे, यानी मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि देखिए 2 में से 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं -x को क्या लिख सकते हैं, 2 - 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाने पे 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x² और x, और फिर लिख लेंगे 2x, और यहाँ पे 2 -2। ठीक है, अब यहाँ देखिए कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा, तो -x है, यानी यहाँ माइनस में है, तो बड़ा वाला संख्या माइनस में होगा, यानी 2 क्या होगा, माइनस में, तो 2 माइनस में होगा। ठीक है, और x प्लस में होगा, 2 माइनस में होगा और x जो है प्लस में होगा, यानी 1 है यहाँ पे। तो देखिए -2x और +x क्या हो जाएगा, -x। x में से 2x को घटाएंगे तो -x आएगा। ठीक है, तो -x को हम इस तरह लिख लेंगे, और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x गुना x क्या हो रहा है, 2x² और प्लस माइनस माइनस यानी -2x² आ रहा है, ये दोनों गुना करके। तो देखिए ये दोनों भी गुना करके कितना आ रहा है, -2x²। तो इस तरह हम मध्य पद को तोड़ देंगे। यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे x - 1, मंझला कोष्ठक लगाएंगे। अब ये दोनों में देखिए x² + x में x दोनों जगह है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x बचेगा, प्लस x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1। अब -2x - 2 में -2x - 2 में -2 दोनों जगह है, तो -2 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 दोनों जगह है। देखिए यहाँ भी तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसलिए -2 कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा। अब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस देंगे, और 2 कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 1 लिख देंगे।
तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब x माइनस 1 गुना, अब देखिए x प्लस 1 x के साथ भी गुना हो रहा है और x प्लस 1 माइनस 2 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 1 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x बच गया और माइनस 2, तो इसका गुणनखंड देखिए आ चुका है, x माइनस 1 गुना x प्लस 1, तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड क्या आ गया, x माइनस 1 गुना x प्लस 1 गुना x माइनस 2। अब इसको हम इस तरह सजा करके लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 को पहले लिख देंगे, x माइनस 1 को बाद में लिख देंगे और x माइनस 2 को जहाँ पे है वहीं पर रहने देंगे। तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस x प्लस 1 को यहाँ पे लिख दिए हैं और x माइनस 1 को यहाँ पे। तो अब इसको इस तरह से बोलेंगे, x प्लस 1 गुना x माइनस 1 गुना x माइनस 2, ठीक है, माइनस माइनस को एक साथ कर दिए हैं, बस इस तरह से इसको सजा करके लिख लेना है। तो इसका उत्तर हो गया x प्लस 1 गुना x माइनस 1 गुना x माइनस 2, यानी इसका गुणनखंड।